जय हिंद सभी को। मैं आनंद सर, ज्ञान बिंदु अकेडमी भागलपुर। आप कुछ लोग जानते होंगे हमें या कुछ लोग नहीं जानते होंगे। हम बीपीएससी के प्रीलिम्स तक पढ़ाते हैं और इसका जो मेंस होता है ना, मेंस में 30% 40% कवर हम करवाते हैं। आपको हम जानकारी के लिए ये बता देते हैं, अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो 67 वाला चल रहा है, 68 वाला होने वाला है। इसमें भी जो 64 वाला था ना, 64 और 65 हम दोनों पास किए थे। 64 भी पास किए, 65 भी पास किए। यहाँ तक 65 के अंदर जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है ना, उसमें 19 नंबर के लिए अधिकारी बनने से रह गए। मतलब आपको डूबने वाला ही व्यक्ति ये बता सकता है कि तैरा कैसे जाता है और डूबने में मज़ा क्या है। तो आपको हम ये बता देते हैं कि आज सर ने कहा था कि आजकल ये सीटेट में ना ये जीके जीएस का क्वेश्चन आ गया है। तो पहले ये ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल आप पहले बीएड करिए, आराम से सीटेट पास करिए, आराम से फिर आपकी नौकरी एकदम आराम से जाएगी। लेकिन अब जो है ना, बिहार पब्लिक जो सर्विस कमीशन जो होता है एग्ज़ाम, वो आपका एग्ज़ाम करेगा। जब ये कर्मचारी एग्ज़ाम लेता है ना, उसमें जीके जीएस सबसे अधिक पूछते हैं। याद कि अधिकारी जब बनिएगा ना, इस दुनिया में या इस इतिहास में, इस पृथ्वी पर क्या क्या हुआ है, इतने सारे फोन चल रहे थे। बंद करिए, आवाज़ जा रहा है, आवाज़ जा रही है, आगे बंद करिए। आपको बता देते हैं कि अगर अधिकारी अगर आपको बनना है, बड़े लेवल का शिक्षक बनना है, तो इतिहास में क्या क्या हुआ है, ये पृथ्वी का निर्माण कैसे कैसे हुआ है, संविधान को कैसे पढ़ा जाता है, किससे रिएक्शन किसे करवाया जाएगा, कौन रिएक्शन किससे होता है, बॉडी का कैसे कैसे पार्ट काम करता है, आपको ऑल चीज़ का जानकारी होना चाहिए। अगर आप ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं तो याद रखिए, ये सुपर टेट छोटी सी बात है। एक छोटी सी कहावत है, मरम्मत से चल रही है ज़िंदगी, जल्द ही उठूंगा तूफान बनकर। अभी आपका मरम्मत चल रहा है, अभी आप सीटेट पास करके अब आपकी नौकरी लगने वाली थी, लेकिन वादा आ गया जीके जीएस के लेकर, सुपर टेट को लेकर, तो कोई दिक्कत नहीं है। टीम हमारी रेडी है, सर भी रेडी है, एकदम सारा फोकस आपके ऊपर किया जाएगा। बस खाली आपको पढ़ाई करना है। अभी हम क्या हैं, हम क्या नहीं, उसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको सिर्फ मौका दीजिए 2 या 4 दिन का, उस पर पढ़ाई की क्वालिटी को देख लीजिएगा। लगे कि बेहतर चल रहा है तो आराम से, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सब चीज़ हम लोग यही कर रहे हैं, है समझे। इसलिए याद रखिए, हम आपको जीके जीएस क्वेश्चन का देखिए, हम जो पढ़ाते हैं ना, हमारा खुद का एकेडमी है, हमारा खुद बगल में ही क्लास है खंजरपुर में, और ज्ञान बिंदु अकेडमी हमारा कोचिंग का नाम है। तो हम जीके जीएस ही पढ़ाते हैं और तकरीबन 4-5 साल से पढ़ा रहे हैं। इसलिए याद रखिए, इस जीके जीएस के पोर्शन में ऑल चीज़ सर ने कवर करने के लिए हमको कहा है, और पूरे कोचिंग में हम ही पढ़ाते हैं। आपको हम क्या क्या पढ़ाएंगे सर, तो याद रखिए, आपको सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ाएंगे, याद किया, उसके बाद ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसके बाद या फिर पॉलिटी पढ़ाएंगे। ये तीनों चीज़ मेन होता है। अगर आपको बता देगा, आपको थोड़ा हम इग्नोर कर देते हैं ना, तो याद रखिए, जो बीपीएससी जो होता है ना, बीपीएससी का जो अभी हम लोग पीटी का तैयारी करवाते हैं, इसमें 150 नंबर का एग्जाम होता है। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा वो 100 नंबर का होगा। लेकिन अभी तक सिलेबस नहीं दिया, दिक्कत वाली बात नहीं है। वो मूर्खतापूर्वक होता है कि जो सिलेबस आएगा, डेट आएगा, तब तैयारी करेंगे, फिर दिक्कत है। ऐसा किसी को नहीं करना। याद करके हम लोग जानते हैं 150 नंबर का तैयारी करवाते हैं। इस बीपीएससी में 150 नंबर का 135 जो क्वेश्चन होता है ना, वो सिर्फ जीके और जीएस का पूछा जाता है। इससे आपको पता चल गया होगा कि भैया अगर अधिकारी बनना है ना, तब तो क्या करना होगा, सिर्फ जीके जीएस पढ़ना होगा। इस बीपीएससी में क्या करता है, मात्र 15 को क्या करता है, मैथ और रीजनिंग पूछता है, दोनों मिला के 135 और 15 तक मतलब 150 हो जाएगा। अभी हम अपना हाल बता रहे हैं आपको, अभी आप पे लौटेंगे। याद रखिए, अभी तक आपको पता है ना कि आपका जो एग्जाम ये पहली बार हो रहा है, लेकिन बीपीएससी बहुत दिन से ले रहा है। अभी तक बीपीएससी के एग्जाम में किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं था, लेकिन इस बार हम लोग के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग कर दिया है। आप में नहीं, हम लोग में, मतलब हम जो करवाते हैं। लेकिन याद रखिए, आप में अभी किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप भी बीपीएससी का नेगेटिव मार्किंग करवाया ना, आपको बता देते हैं 87 नंबर का जब गया। जब नेगेटिव नहीं था ना, जब मेरा रिजल्ट हुआ था ना, तो 115 नंबर पर हुआ था। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, तो याद रहे आपको, ये 87 नंबर छोड़ दीजिएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। तो कहीं नहीं तो क्या करना होगा, अगर भैया अगर इसमें पूरा का पूरा पढ़ना है तो पूरा पूरा इसमें पढ़ना होगा। ये जीके का पोर्शन हो गया, मतलब जनरल नॉलेज में। लेकिन इसी में जनरल साइंस भी आता है, वो भी हम ही आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि फिजिक्स आएगा, ये केमिस्ट्री आएगा, उसके बाद बायोलॉजी आएगा। ये तीनों चीज़ हो गया है। तो सर जी हमारे लिए कौन इम्पोर्टेंट है,
आपको बता दें फिर क्या क्या पढ़ना। पहली बात याद क्या, पढ़ना सब चीज़ है, समय बहुत कम है, बहुत कम समय, हार्डली फॉर 2 महीना 2.5 महीना, बस उससे ज़्यादा समय नहीं है। 2.5 महीनों में इतना बड़ा सिलेबस को हमको कवर करवाना, कवर नहीं रिजल्टों दिलवाना। इसका मतलब याद किया क्या क्या पढ़ाएंगे वो हमको पता है, इसलिए याद किया हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, ऑल चीज़ मिला के सब चीज़ का तैयारी करना है। लेकिन याद रखिएगा अगर इसमें कोई विद्यार्थी थोड़ा सा बीपीएससी बारे में जानते होंगे ना, एक तो नया सब्जेक्ट तो और होता है, वो होता है इकोनॉमिक्स। आपको भैया इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। आपको बता देते हैं कि जानते क्या करंट अफेयर्स, बैठो 3:40 हो गया, ठीक है, 4:05 कम रहेगा, हम छोड़ देंगे क्योंकि तुम्हारा भी बैच है ना, इसलिए बिल्कुल समय पे आ जाइएगा, है ना। बात बाकी शनिवार और रविवार को मेरा 2 घंटा क्लास होगा। जब तक 2 घंटा नहीं पढ़ाएंगे ना, देख लीजिए मेरा इतना चीज़ है ना। आपको रियल बता देते हैं, इतना चीज़ को पढ़ाने में हमको अपने कोचिंग में तकरीबन 15 महीनों का समय लगता है, समझे बात को। लेकिन याद रखिए आपके पास सिर्फ 2.5 महीना है, तो समझ रहे हैं कि कैसे हमको पढ़ाना है। मेरे ऊपर खुद प्रेशर है और आपको रिजल्टों दिलवाना है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिएगा, बिल्कुल क्लास को कंटिन्यू बना के रखिएगा, दिक्कत परेशानी की कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटी सी कहावत हम हर मैसेज में क्या करते हैं, अभी सर झुका के पढ़ लीजिए, बहुत जल्दी सर उठा के चलिएगा। इसलिए अभी झुकाना है और खाली पढ़ना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। तो आपको बताते हैं, देख लीजिएगा, ये करंट अफेयर्स है ना, ये आपको रोज रोज होमवर्क दिया जाएगा सर के द्वारा। अगर किसी होमवर्क में अगर आपको लगता है सर जी ये बात को पढ़ेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, ये आपको हम बोर्ड पे हम बता देंगे, लेकिन आपको क्या करना, हर हमेशा करना है। अगर आपको टीचर बनना है तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री, सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स, इसके बाद इकोनॉमिक्स, इन तीनों क्वेश्चन को देखना होगा। बाद में कि विद्यार्थी सब चीज़ पढ़ के जाता है, अब मेहनत करेंगे, लग गया होगा ना, समझे, लग गया होगा। इसलिए याद रखिए बिल्कुल आपको ये गलती नहीं करना है। इसलिए खास करके हिस्ट्री जितना मजबूत रहेगा उतना बढ़िया होगा। बात समझ में आ रही क्या? आइए थोड़ा सा बात करके सिलेबस और स्लाइडिंग यहाँ से करें, नेक्स्ट पेज कैसे लेंगे, ये मारा जाता है क्या, या चलिए चलिए ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको हिस्ट्री स्टार्ट करना है, उसके बाद ज्योग्राफी करना है, उसके बाद पॉलिटी करना है। ये सारा चीज़ जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो याद क्या, आज जो है ना आपके बैच में कुछ भी स्टार्ट करें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो बोलोगे ना पढ़ाएंगे वो पढ़ा देंगे, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन याद रखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो है ना, ये खास करके इस तीनों में से ये 8 से पोर्शन होता है, तकरीबन इसको खत्म करने में 3 महीना 4 महीना ऐसे लग जाता है। अगर आपको पता है ये जो हिस्ट्री होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा आते हैं सिलेबस के अनुसार, पढ़ाना भी उनको है। याद रखिए पहला जो होता है ना वो होता है प्राचीन इतिहास, को एंशिएंट हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा जो होता है ना वो होता है मध्यकालीन इतिहास, ये होता है मध्यकालीन इतिहास, जिसमें कि याद रखें तो मेडिवल कहा जाता है। और तीसरा बड़ा खतरनाक, आपको इंतजार होगा कि हम कब इसको पढ़ाएंगे, याद रखिए ये होता है आधुनिक इतिहास। इसके चक्कर में पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा, पूरा मेन हिस्ट्री यही है, पूरा मेन हिस्ट्री यही है। इसका मतलब याद रखिएगा ये पूरा हिस्ट्री को अगर देखना है ना, ये आधुनिक वाला को क्या करना होगा, देखना होगा। इसका मतलब देख लीजिएगा, हिस्ट्री को खत्म करना है ये आगे थोड़ा सा देख लीजिए। ये ज्योग्राफी है ना, ज्योग्राफी का भी 2 सेक्शन है। पहला जो सेक्शन है वो इंडियन वाला होगा आपका, जिसमें कि भारत का भूगोल पढ़ेंगे, कितना डिग्री अक्षांश, कितना डिग्री देशांतर है। उसी प्रकार याद किया होगा पॉलिटी में जो एक सेक्शन होता है जिसका जानते क्या, सिर्फ संविधान कैसे बना, क्या क्या लिखा हुआ है, आप कैसे फॉलो करते हैं और हम कैसे फॉलो करते हैं, बस यही, दूसरा कुछ नहीं। अगला आदमी को बुड़बक नहीं बना सके, इसलिए संविधान लिख के गया है। तो हमको ये लगता है कि कुछ चालू कर देने में एकदम रेडी ही होने जाना चाहिए। आइए एकदम नया चीज़ को स्टार्ट करते हैं। आपके हिसाब से आपको क्या पढ़ना है याद रखिए आप, नहीं अगर आप कुछ बोलिएगा तो हम पढ़ाएंगे, तो आप बोलिए क्या पढ़ाना है, लेकिन पढ़ाना हमको पूरा है। चलिए संविधान को स्टार्ट करें। संविधान को हम स्टार्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें 1 सेक्शन है, उसमें 2 सेक्शन ना, समझे। ये 2 जो सेक्शन है ना, इसलिए याद कि आपको क्या करेंगे, यही से स्टार्ट कर देते हैं।
आइए हम बात करते हैं संविधान के बारे में। चलो, एक छोटी सी घटना है और घटना का नाम है मोतीलाल नेहरू। घटना है, बहुत बड़ा आदमी है, याद कीजिए मोतीलाल नेहरू। आइए दोस्तों सिलेबस पर लौटते हैं। घर से जो लौटेंगे ना, ऑन सिलेबस, ऑन लिखा पढ़ी, जो भी लिखाना है सब करवाएंगे आपको। लेकिन आज बता देते हैं कि ये संविधान बना कैसे, ना समझे। अब जरूरी है ना कि बना कैसे, पता नहीं चलेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। याद किया, आज के ज़माने में जो जानते हैं इंडिया का जो सबसे अमीर इंसान है ना, उसका नाम है मुकेश अंबानी। लेकिन याद किया उस जमाने में ना मुकेश अंबानी जी, उसी प्रकार याद किया उस जमाने में जो सबसे अमीर इंसान था ना, उसका नाम था मोतीलाल नेहरू। इंडिया को जब जब दिक्कत लगा है ना, ये अपने पैकेट से पैसा निकाल के दिया है। बहुत बड़ा नौकरी करता था उस समय। इसी का बेटा का नाम था जवाहरलाल नेहरू। बस समझ में आ रही क्या? आपको बता देते हैं छोटी सी बात है। याद किया, ये जो इंडिया बोलते हैं ना, कुछ लोग क्या कहता है कि इंडिया जो आज़ाद हुआ है ना, याद कीजिए इंडिया जो आज़ाद हुआ है ना, ये 47 में हुआ। अरे भैया, अगर 47 में अगर आज़ाद हुआ है तो नाम तो सुना होगा ना सिकंदर का। ये सिकंदर कब कहाँ आया था? अगर इंडिया 47 में आज़ाद हुआ तो सिकंदर हमला करने के इंडिया बनाया था जी। अरे ये बताइए ना, आपको पता ना कि ये जैन धर्म जिसको की शिक्षा मिला था, कहाँ मिला था? भारत में मिला था जी। इसका मतलब याद है इंडिया कैसे कैसे बना, इंडिया का फोटो आज कैसे बना, ये ज्योग्राफी का सेक्शन है। लेकिन हमको पढ़ाना है संविधान। आइए छोटी सी घटना को स्टार्टिंग करते हैं और सबसे नया चीज़ को लेते हैं। याद रखिएगा, वो घटना घट गया था। आपको बता देते कि कहानी बिल्कुल नहीं सुनना, सारा फोकस करना है लिखावट पे भी और बोल पे भी। याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। 8 अगस्त 1942 एगो आंदोलन हुआ था, उसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। याद किया, इसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन। आपको बता देते हैं कि मेरा हैंडराइटिंग का सीधा पूरा मार्केट में चलता है, नहीं समझे, इसलिए हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें ये लिखवे करते हैं, है ना। और कभी हैंडराइटिंग पे ध्यान भी नहीं दिए। और हम क्या सोचे कि 2 तो क्यों एक्स्ट्रा दे दो, हम सुधारेंगे इसको, नहीं इसमें ये रहने देते हैं, नहीं समझे। आइए, याद किया 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। आपको पता है ना कि 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। अगर नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं। 1939 का दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। उसी प्रकार याद किया 1945 तक चला था। और पहला जो विश्व युद्ध हुआ था ना, ये हुआ था 1914 ईस्वी। याद किया, ये 1918 ईस्वी तक चला था। और आपको पता है ना कि भारत का हीरो कहे जाने वाले जिसका नाम है महात्मा गांधी। देख लीजिएगा, आपको ज्ञान नहीं होगा, ये हमको ज्ञान नहीं होगा, ये जो सड़क पे घूमते हैं इसको ज्ञान नहीं होगा। तो क्या करता है, महात्मा गांधी को खत्म कर जाता है, ना समझे। भैया पहले पढ़ लीजिए इसके बारे में, ये क्या चीज़ है। जब पढ़ाएंगे, जब जानिएगा ना, तब इसके बारे में उंगली खड़ा करिएगा। कुछ गलती रही है इसकी, लेकिन क्या क्या गलती रही है, जैसे ये बीपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का वर्णन करें। जैसे कि आप देख लीजिएगा महात्मा गांधी के कितने पुत्र थे, आपको 1 नंबर देके जाएगा। लेकिन बीपीएससी में क्या करेगा कि पुत्र का वर्णन करें, 25 नंबर देके जाएगा। एक क्वेश्चन बीपीएससी में 25 नंबर का होता है मेंस का, समझे बात को। उसी प्रकार याद किया महात्मा गांधी ने क्या क्या किया था, इस बात को बहुत बढ़िया से पढ़ा है। देखिए, आपको पता है ना कि महात्मा गांधी सबसे बड़े वकालत करने वाले थे। ये बहुत बड़े वकील थे। ये साउथ अफ्रीका में जाकर वकालत को सीखा था, पढ़ा था लंदन में, लेकिन इनका जो प्रैक्टिस जो किया था वकालत वहाँ साउथ अफ्रीका में किया था। अंतिम रूप से ये इंडिया में 1915 में आता है। देख लीजिएगा, 1914 में पहला विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, जब महात्मा गांधी जब इंडिया में आता है ना, उसको पता नहीं चलता कि दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। और आपको पता है ना, 2 व्यक्ति था। एक तो व्यक्ति का नाम था इस्लाम, जो 712 में आया था, और दूसरा व्यक्ति का नाम था अंग्रेज, जो 1700 ईस्वी में आया था। ये हमको तलवार से काटा है, ये हमको कलम से काटा है। अब क्या चाहते हैं, नहीं समझे। 250 साल ये राज किया है, 250 साल ये राज किया है ना। इतना राज करने के बाद अंतिम ये देश गुलाम पे बना और ये देश आज़ाद हुआ है। उसी प्रकार याद किया 1915 ईस्वी जब महात्मा गांधी आया ना, तो अंग्रेज आके मिला किसे, महात्मा गांधी से। अंत क्या बोलता है कि देखिए ना, हम ब्रिटेन वाले हैं, हम युद्ध में हार रहे हैं। अगर आपका युवा अगर हमारे यहाँ आ जाता है ना, तो बहुत जल्दी आपको आज़ादी दे देंगे। महात्मा गांधी ने यह सोचा कि कहानी भैया ठीक ठाक चलिए रही है, जिंदगी मरना सभ्य को है, जो देश के लिए मरे कितना बढ़िया बात है, ऐसा करो, सबको प्रचार कर दिया। जब प्रचार किया ना, उसी दिन ब्रिटेन वाले ने खुश होकर महात्मा गांधी को क्वेश्चन पूछता है। महात्मा गांधी को क्या कहा, तो सर्जेंट कहा। क्वेश्चन पूछेगा
कि सभी युवा को भर्ती कराने के आरोप में महात्मा गांधी को क्या कहा? सर्जेंट का। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब महात्मा गांधी को क्या लगा? महात्मा गांधी को ये लगा कि सभी युवा को भेज देते हैं। अगर इस युद्ध में ब्रिटेन जीत जाता है ना, हमसे दावा किया, हमसे वादा किया, जानते क्या कि देश को क्या कर देंगे? आजाद कर देंगे। लेकिन जानते हैं ना क्या सिला मिला हमको? 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, 1700 लोग मारे गए। महात्मा गांधी ने यही कहा, इसलिए मांगे थे मेरा बच्चा को कि आपको जीत के आइएगा तो मेरा बच्चा को मार दीजिएगा। पूरा अमृतसर को लहू लुहान कर दिया था। महात्मा गांधी के पास किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं था, बस यही चुनौती 1939 में हो गया। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध हो गया। यही सेम टू सेम कावड़ महात्मा गांधी पास दोबारा आ गया। महात्मा गांधी को बोला, ऐसा करिए ना, जितना भी युवा है ना इस बार भेज दीजिए ना, आप जीत जाएंगे ना, अपनी पक्का इंडिया को आजाद कर देंगे। बस क्या? तो सर जी ये कौन बोल रहा था? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो बोल रहा था ना, ये बोल रहा था महात्मा गांधी। एक भी लाइन में कुछ नहीं है, सारा स्लाइडिंग आने पीछे असर रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं। एक भी कहानी नहीं है, सारा चीज मॉडर्न हिस्ट्री का कहानी है। लेकिन क्या कि मॉडर्न हिस्ट्री से तो संविधान से बनता है। याद रखिएगा महात्मा गांधी ने जब बात करते महात्मा गांधी से, उसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। क्या नाम था इसका? बोल दिए थोड़ा सा। इसका नाम था क्रिप्स प्रस्ताव। अभी सिलेबस पे नहीं लौटे, इसलिए आप लोग को लगता है कि क्या पढ़ा रहे हैं। जब संविधान हेडिंग बना देंगे ना, तब लौटा देंगे तुरंत। तो हम भी स्लो हो जाएंगे। अभी हमको लाना है वहाँ पर, इसलिए अब लोग इतना स्पीड से बोल रहे हैं। याद रखिए क्रिप्स प्रस्ताव। क्रिप्स प्रस्ताव ने ही महात्मा गांधी को कहा था कि देखिए ना कि देश को आज़ाद कर देंगे, सभी युवा को बोलिए कि मेरे हाथ चल जाएगा युद्ध करने के लिए। लेकिन महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक। मतलब तुम हमको एक ऐसा चेक दे रहे हो ना जिसका डेटे खत्म हो गया, यहाँ से चल जाइए आप, अब आपने युद्ध करेंगे। इसलिए इसी चक्कर में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हो गया। अब महात्मा गांधी ने किया, लेकिन महात्मा गांधी 8 तारीख को स्टार्ट किया, 9 तारीख को जेल चल गया। 12 बजे रात को उठा लिया सबको, कोई नहीं बचा था, कोई नहीं बचा था। सिर्फ उषा मेहता बची थी भारत पूरा इंडिया में, सिर्फ कोई नहीं बचा था, सिर्फ उषा मेहता। राजेंद्र प्रसाद हो या कोई व्यक्ति हो, सब यहाँ से चले गया, सबको पकड़ लिया, उषा मेहता बचा, है ना। लेकिन उषा मेहता ने कह दिया कि भाइयों और बहनों, बिल्कुल आपको क्या करना, अपनी एनर्जी को कम नहीं करना। हमारे महात्मा गांधी को धोखा नहीं दिया है, इसको सबने पकड़ लिया। राजेंद्र प्रसाद को पकड़ लिया, नेहरू को पकड़ लिया, मौलाना प्रसाद को पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया। ऐसा करिए, हम लोग अपने खुद से युद्ध करेंगे। जब युद्ध करना स्टार्टिंग किया ना, तो अंग्रेज को बहुत क्षति दी, बहुत क्षति पहुंचा, क्योंकि अंग्रेज जानते ना दूसरा विश्व में बिजी था। दूसरा विश्व 1945 से ना चला जी, और हम 42 में कर दिए थे। मतलब 3 साल तक खाली डिस्टर्बेंस से चलता रहा। तो अंग्रेज ने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सीधा भारत ने यह कहा कि हमको क्या चाहिए? आज़ादी। आपको रियल बताते हैं, उस जमाने के व्यक्ति को आज़ादी क्या होता है ये वो नहीं पता था। खाली भरोसा कर लेता था, अरे महात्मा गांधी कर रहा है ना, सब जो भी काम कर रहा होगा बढ़िया काम कर रहा होगा, महात्मा गांधी की जय, आज़ादी की जय, ऐसे खाली चिल्लाता था। उसी प्रकार याद रखिए, ये आज़ादी के नाम पर जब कहानी बढ़ा, उसी प्रकार याद रखिए, क्रिप्स प्रस्ताव के तहत अंग्रेज ने यह कहा, ऐसा करिए आप डिस्टर्बेंस को छोड़ दीजिए और आपको हम 1948 तक आते आते देश को आज़ाद कर देंगे। महात्मा गांधी ने यह कहा 48 बहुत दिन है, अभी 42 से चल रहा है, 6 साल रुकेंगे नहीं, इसके इसमें जो प्रोसेस जो होगा ना, इस प्रोसेस को लागू करिए। इसी बीच में यहीं से कहानी स्टार्ट होता है। अंग्रेज ये कहता है कि ये बताइए ना, इतना बड़का जो आपको इंडिया दे देंगे, आपको कोई बता सकता है मेरी बेटी आपकी क्या? देश कोई देश कब होता है? देश किसको कहते हैं? ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है कि देश में क्या जरूरी है, बता सकते कोई? हाँ, सबसे पहले देश में क्षेत्रफल जरूरी है, उसका राजधानी जरूरी है। समझे बात को? अगर किसी देश का राजधानी नहीं है तो याद कि वो देश कभी नहीं कहलाएगा। दुनिया में मात्र 196 देश को मान्यता प्राप्त है। आपको क्या लगता है कुछ देश है? ढेरी देश है, लेकिन इतना सिर्फ मान्यता प्राप्त है, सिर्फ इतना सा लोग, इतना सा देश हो। बस समझा क्या? उसी प्रकार याद किया उन्होंने ये कहा, ऐसा करिए, इतना बड़ा जो देश है बाबू तुम चला दो कैसे? जो चलता है उसको नियम करते हैं, नियम को कानून करते हैं, कानून को संविधान करते हैं। ऐसा करिए, आप संविधान बनाइए, न समझे? तो उसी दिन से हल्का फल्का संविधान बनना स्टार्टिंग हो गया। जब संविधान बनना स्टार्टिंग हो गया ना, अब ये बताइए एग्जाम्पल के लिए, अभी आप बाइक चलाने के लिए नहीं जानते, अचानक बाइक खरीद लीजिएगा,
भैया ये बताइए चलेंगे कैसे, चलाएंगे कैसे, है ना। उसी प्रकार से याद किया, अचानक जनता क्या कर दिया, हमको 1947 के पहले ये आज़ाद करने की घोषणा कर दिया। संविधान बनने नहीं किया, संविधान नहीं बनेगा फिर हम गुलाम हो जाएंगे। इतना जो तलवार से मारा गया था हमको, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो रहा था। उसी प्रकार याद किया, हमारे सबसे बड़े हीरो कहे जाने वाले, या के सब आदमी इसका पूजा करता है, जिसका नाम है भीमराव अंबेडकर। सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इसको दिया गया। ये बोल दिया अम्बेडकर साहब अब संभालना आप ही करो। आपको पता है ना, अगर आपके पास कितना डिग्री होगा जी, 5 होगा तो छोट होगा, मैट्रिक इंटर बीए किए होंगे, वो बीएड किए हैं, सीटेट भी पास किए है ना, 7 डिग्री हुआ। उस जमाने में 19 डिग्री था इसके पास, वो भी लंदन से, नहीं समझे। तो जल्दी इसको कलम थमा दिया। उन्होंने ये कहा कि संविधान कैसे कैसे बनेगा आप जानिए, हम कुछ नहीं जानते। तो याद क्या कैसे कैसे बनेगा, तो आपको उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रारूप। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको बना दिया, भीमराव अम्बेडकर को। तो आपको क्या लगता है कि अकेले अभी संविधान बन जाएगा? नहीं है ना जी, इसको सपोर्टिंग भी चाहिए। तो याद क्या देख लीजिएगा, इसको कहते हैं जो सपोर्टिंग करता है ना, उसको कहते हैं सलाहकार। तो याद के संविधान सभा का जो सलाहकार था ना, उसका नाम था BN राव। ये दोनों व्यक्ति ने मिलकर संविधान को जो लिखा आज तक कोई नहीं लिखा, ना समझे। याद रखिएगा। आइए हम बात करते हैं, अब आ गया संविधान का, अब यहाँ से पढ़ाई स्टार्ट होगी। अब हमारा आवाज़ भी ठीक ठाक लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे बात को। आइए स्टार्टिंग करके नया पेज से एकदम हेडिंग बना देते हैं। अब आपको बहुत बढ़िया से लिख के समझाएंगे। चलिए अब यहाँ से समझिएगा, आपको हल्का फल्का पता चल गया होगा संविधान कैसे बना, पूरा भी और अच्छा से बताएंगे जब पूरा पढ़ लेंगे तब। देखिए संविधान का मतलब होता है सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है बराबर, विधान का मतलब होता है कानून। मतलब दुनिया में रिक्शा वाला हो या राष्ट्रपति वाला, सब के लिए कानून बराबर है। ये संविधान करता है। संविधान जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है लिखित संविधान, जिसका संविधान लिखा हुआ है। एक जो होता है ना वो होता है मौखिक संविधान। कानून तो है लेकिन क्या कहीं लिखवे नहीं किया, न समझे। दुनिया में ऐसा बहुत सारा देश है। याद किया, सबसे पहले एक देश है जिसका नाम है अमेरिका। तो क्वेश्चन पूछेगा कि याद किया सबसे पहले जानते हैं जो संविधान को लिखा था वो किस देश ने लिखा था, तो अमेरिका में लिखा था। तो सबसे पहले लिखने वाला देश अमेरिका ही बना। लेकिन याद किया भारत लिखा तो था ही, लेकिन लिखा के साथ विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का। बात समझ में आ रही क्या? उसी प्रकार याद किया सबसे बड़ा संविधान ये भारत का है। आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपके लायक बहुत जरूरी है। लेकिन आप जिसका परीक्षा देने जा रहे हैं ना, उसमें ये बेसिक काम करेगा ऑप्शन छांटने में, समझे बात को। इसलिए गलती मत करिएगा। आइए हम पढ़ते हैं। ये संविधान को जब लिख रहे थे ना, तो आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा था कौन चीज करे कौन चीज नहीं करे। इसलिए याद करके क्या कर दिया, भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा पता करो कुछ हो गया था जी नहीं? चलिए देखिए, जब भीमराव अम्बेडकर बहुत सी जहाँ और पढ़ाते हैं उसका पूरा स्मूथ वो है, रबड़ है उसमें। चलिए देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने यह कहा पहले पता कर लो कि हमसे पहले कौन कौन आजाद हुआ है। उसका किताब उठा के लाओ तो, उसका नोट्स उठा के लाओ तो। जब लाया न 60 गो देश का जमा हो गया। 60 गो देश हमारे साथ आजाद हुआ था। हमने पहले कुछ आजाद हुआ था, अब वो हमसे पहले संविधान को लिख भी चुका था, है ना। तो याद जब भीमराव अम्बेडकर ने सभी के देशों को पढ़ा, किसका किसका क्या क्या बढ़िया लगा पहले अंडरलाइन कर दिया कि इससे कुछ उठा लेंगे, कुछ इससे उठा लेंगे, कुछ इससे उठा लेंगे, कुछ अपने मन से भी लिख देंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा किससे उठाया? वो उठाया भारत शासन अधिनियम 1935 से। किसे उठाया? बोलो, भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिया। सर जी ये तो बताइए नहीं कि कौन चीज है, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं लीजिए, पहला ही क्लास है ना, आराम से करेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान का फोटोकॉपी या ब्लूप्रिंट किसको कहते हैं? 1935 को। किसको कहते हैं? 1935 को कहते हैं। सर जी ये क्या? ये वो संविधान का नाम था, ये इंडिया का ही संविधान था, जानते हैं? वो हमको लिख के दिया कौन? अंग्रेज सब। तो उसी से हम लोग कॉपी की है।
तो सबसे अधिक कॉपी इसी से की है। उसी प्रकार याद क्या, कुछ कुछ बातें अमेरिका से ले ली, कुछ कुछ बातें रूस से ले ली, कुछ कुछ बातें फ्रांस से ले ली, कुछ कुछ बातें जर्मनी से ले ली, बहुत सारा देश से क्या कर दिया, ले लिए, है ना। जब लिखा गया ना तो याद क्या, संविधान को लिखना स्टार्टिंग किया। तो देख लीजिएगा आपके पास जो किताब होगा ना, कोनो किताब, तो कोनो किताब का पहला पन्ना खोल के देख लीजिएगा, उसमें लिखा रहता है विषय सूची, नहीं लिखा रहता है। तो याद क्या, संविधान का विषय सूची बनकर तैयार हो गया। जब तैयार हुआ ना, जानते हैं इसमें 22 चैप्टर लिखा गया। चैप्टर को संविधान के शब्द में इसको भाग करके क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग। उसी प्रकार देख लीजिएगा, जब लिखा रहता है ना कि पूछ की रात, तो लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है कि पेज नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं लिखा रहता है। उसी प्रकार याद क्या, जो 22 भाग है ना, इसको 395 को अनुच्छेद में लिख दिया, मतलब अनुच्छेद पन्ना का काम कर रहा है। और आपको बता देते हैं, आप ही थोड़ा सोच के बताइए, क्योंकि आप लोग भी बहुत बड़े विद्यार्थी हो चुके हैं। आप ये बताइए तो, जहाँ 15 महीनों में पढ़ाएंगे, अब वहाँ आपको 2.5 महीनों में पढ़ाना है, अभी 2.5 महीना में पढ़ाना है। तो याद क्या, जैसे बिल्कुल आपको लग रहा होगा कि कुछ कुछ बातें सर छोड़ेंगे जो जरूरी नहीं है, तो न समझे। लेकिन याद क्या, जो छोड़ेंगे ना, याद है क्या, अपने वहाँ कोचिंग में ही टेस्ट सीरीज चलते हैं, सर चलवाते हैं, तो आपको क्वेश्चन वहाँ टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा, और उसका सोल्यूशन हम ही करेंगे, न समझे। मतलब जो यहाँ से छूट गया वहाँ करवा देते हैं। इस जानते हैं, जब संविधान लिख रहा था ना, तो बहुत चीज़ें छूट गया, ढेरी चीज़, बहुत चीज़ छूट गया। तो याद जो छूटा ना, उसको लिख दिया अनुसूची में। ये भी बात फालतू नहीं, याद क्या कहते हैं, अनुसूची में। और उस समय 8 अनुसूची को लिख दिया। तो चलिए बताइए, आपको पता है क्या कि बायोलॉजी के शब्द में मूल का मतलब क्या होता है? मूली मतलब जड़ में होता है, अरे मूली जड़ में होता है जी, अंदर में पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान में कितने भाग हैं? 22। अनुच्छेद, अनुसूची, ये 8 है। लेकिन क्या बताइए, आपको पता है ना, जब आप मैट्रिक में पढ़ते होंगे ना, कि इंटर में, आपको बाबूजी हर हमेशा बोलता होगा, अरे पढ़ लो बोर्ड का परीक्षा, न समझे, हर हमेशा बोलता होगा। लेकिन ये बताइए, तो अभी आप थोड़ा सा, अभी आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं, तो अभी आपको गार्जियन फ़ोन किया? नहीं फ़ोन करेगा, 100% नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। जानते क्यों? क्योंकि गार्जियन जान गया, जानते क्या, कि आप संभाल लेगा अपनी लाइफ को। बिल्कुल उसको जिम्मेदारी आ चुका है कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, समझे बात को। उसी प्रकार याद जानते हैं, यही संविधान है, सब में सुधार की आवश्यकता होती है। तो संविधानों में सुधार हो गया। जब सुधार हुआ ना, जानते हैं अभी 25 तो भाग हो चुका है, समझे बात को। उसी प्रकार जानते हैं कि जो अनुच्छेद है ना, ये बढ़ गया है, ये 444 प्लस हो गया है। ये जो अनुसूची है ना, ये भी बढ़ गया है, ये 12 हो गया है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कितने भाग हैं, तो 25 तो कब है अनुच्छेद 444 प्लस, यही ऑप्शन लिखा था, क्या लिखा था है 444 प्लस अनुसूची कब 12। इसका मतलब समझ लीजिए कि आपको हमको 22 भाग को पढ़ाना है, समझे बात को। ये जो पढ़ाते हैं यही लंबा समय लगता है, तो टेंशन न लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब जो बातें हैं ना, सर को बोलेंगे कि PDF आपको जल्दी दे देगा, तो कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। आराम से आपको जो पढ़ाया जाता है बिल्कुल पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाद में कि जानते क्या, जैसे मेरा 1 सप्ताह होगा, मैं मेरा खुद का 7 दिन होगा ना, फटाक से पढ़ा उसका टेस्ट ले लेंगे। और याद कर, मेरा एक कोई क्वेश्चन उसमें नहीं रहेगा, सारा प्रीवियस ईयर रहेगा BPSC का, कि आपको लगे कि जो पढ़ा रहा है वो आता है। भरोसा कैसे करेंगे जी, तभी ना जी। आइए आइए, अभी 4 बज गया, अभी मेरा क्लास है, ठीक है ना, रहने देते बस। सर सर क्लास है सर हमारा। कोई बात नहीं सर, आज तो समा बांध हाँ, दिए। तो बिल्कुल आपको बता देना, बिल्कुल निश्चित गारंटी, एकदम सीधा सफलता, कोई भय नहीं, ना समझे। सफलता एक चुनौती है, उसको स्वीकार करिए, और जो गलती रह गया उसको दूर करिए। और देखिए, अब बिना किए कोई जय जयकार नहीं होती, और बिना कोशिश करने वाले के लिए हार नहीं होती। लगातार कोशिश करिए, आप हरदम करिए, समझे। इसलिए याद रखिएगा, लगातार अभी आगे शनिवार और रविवार में 2-2 घंटा का सेशन चलेगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। सर से खाली जो PDF दिखाया जा रहा है, एकदम आराम से एकदम बांध देंगे, तो वो कर लेना, खाली पढ़ते रहना, समझे। सभी को जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में।